चटा थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि सुषमा जी सोते से जाग गईं। हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आईं तो आरव सुबकते हुए दूध गटक रहा था और नैना एक और थप्पड़ मारने के लिए निशाना साधे बैठी हुई थी। सुषमा जी का कलेजा मुंह को आ गया। हाय नन्ही सी जान, इतना तेज थप्पड़! कुछ कहूंगी तो ये मुंह फुला लेगी। उल्टी की आवाज ने ध्यान तोड़ा। नालायक! नैना एक और थप्पड़ लगाने को हुई तो सुषमा जी से रहा नहीं गया। भागकर नन्हे से आरव को गोद में उठा लिया। आपकी साड़ी गंदी हो जाएगी मम्मी जी, नैना थोड़ा सकचाकर बोली। होने दो, किराए की थोड़े ना है। मैं आरव के कपड़े बदलती हूँ, तुम तब तक यहाँ की सफाई कर दो, सुषमा जी ने जरा सख्ती से कहा तो नैना सहम गई। जब तक नैना सफाई करके अंदर गई, आरव कपड़े बदलवाकर दादी से चिपक कर सो रहा था। नैना सहमी सी सुषमा जी के पास बैठ गई और धीरे से बोली, सॉरी मम्मी जी। दरअसल सुषमा जी अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे बहू के पास शिफ्ट हुई हैं। पति को गुजरे 1 साल से ऊपर हो गया, पर पुश्तैनी घर छोड़कर आने को तैयार नहीं होती थी। इस बार उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो मैंक उन्हें जबरन यहाँ ले आया था। नैना को लग रहा था कि मम्मी जी नींद खराब हो जाने से नाराज़ हैं, पर सुषमा जी, बेटा यहाँ मेरे पास आकर बैठो, प्यार से नैना को बिठाकर समझाने लगी। बेटा इतनी जबरन उसे दूध पिलाकर क्या फ़ायदा हुआ? दूध के साथ उसका खाया पिया भी सब उल्टी में निकल गया। पर मम्मी जी ये बिल्कुल दूध नहीं पीता है। मैंने बाजार से सभी तरह के फ्लेवर्स भी लाकर ट्राई किए, पर सारे फिर मैंक ने पीकर ख़त्म किए। दूध भी तो इसे बढ़ती उम्र में ज़रूरी है ना, नैना ने सुबकते हुए बताया। सुषमा जी उसे प्यार से चुप कराते बोली, पहले तुम परेशान होना बंद करो, फिर बच्चे की भी परेशानी समझो। आरव को क्या परेशानी है मम्मी जी? नैना सोच में पड़ गई। बेटा तुम उसे सुबह ही जूस और ड्राई फ्रूट्स खिलाकर स्कूल भेजती हो, फिर लंच स्कूल में फिनिश करना कंपलसरी है, और फिर तुम स्कूल से आते ही उसे दूध पीने के लिए पीछे पड़ जाती हो। उसे पहले चेंज करके थोड़ा खेलने दो, फिर जब वो भूख लगने पर कुछ मांगे तब। सुषमा जी की बात अधूरी रह गई। तब भी वो दूध नहीं पिएगा मम्मी जी, नैना तपाक से बोली। कोई बात नहीं नैना, वो दूध नहीं पिएगा तो हम उसे खीर देंगे, सुषमा जी कुछ फिल्मी अंदाज में बोली तो नैना भी हंस पड़ी। अगले दिन सुषमा जी सुबह से ही मिशन खीर के लिए तैयार हो गई। मैंग ने उन्हें बाहर जाते देखा तो पूछने लगा, क्योंकि मम्मी जब से आई थी अपने आप को घर में ही बंद करके रखा हुआ था। मैं खीर के लिए दूसरे ब्रांड का दूध यूज करती हूँ, वही लेने जा रही हूँ। पर आपको यहाँ के मार्केट का अंदाज़ा? मैंग की आवाज़ हवा में ही रह गई। वो कोई दूध पीती बच्ची हैं क्या? मुस्कुराते हुए वो लिफ्ट में घुस चुकी थी। मैंक भी माँ का पहले वाला जज्बा जोश देखकर खुश हो गया। मैंक के ऑफिस जाने का टाइम हो गया पर मम्मी वापस नहीं आई थी। वो फ़ोन मिलाने की सोच ही रहा था कि मम्मी विजयी मुस्कान के लिए लिफ्ट से निकली। थोड़ी दूर जाकर इसका प्रॉपर आउटलेट है, तू अब से वहीं से दूध लेकर आना। मैंक बस मुस्कुरा कर रह गया। सुषमा जी ने बड़े से पतीले के में दूध के 2 पैकेट्स खोलकर डाले और फिर उसमें 1 कटोरी पानी डालकर गैस ऑन कर दी। नैना ने देखा तो झट बोली, अरे मम्मी जी, कुकर में दूध और चावल डालकर 2-3 सीटी ले लेते हैं, झटपट खीर तैयार हो जाएगी। नहीं नैना, आज तुम मेरे स्टाइल की खीर खाना, मुझे ये झटपट वाले नुस्खे जरा भी नहीं भाते। नैना बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। सुषमा जी ने बड़े जतन से खीर बनाई और फिर ठंडी करके फ्रिज में लगा दी। आरव स्कूल से आया तो हैरान रह गया कि आज मम्मी दूध के लिए जिद नहीं कर रही। फिर वो चेंज करके वहीं खेलने लगा। उसने नैना और सुषमा जी को अपने स्कूल के कई मज़ेदार किस्से भी सुनाए। थोड़ी देर बाद ही उसे भूख महसूस हुई। मम्मी, फीलिंग हंग्री? यस बेटा, अभी लाई। नैना फटाफट उसके लिए खीर ले आई। आरव को खीर बहुत पसंद आई। उसने थोड़ी सी दोबारा भी मांगी। नैना और सुषमा जी खुश हो गए। अब तो आरव को रोज़ नई नई तरह की खीर खाने को मिलती। कभी क्रिस्टल बॉल साबूदाने की, तो कभी नूडल्स वाली लौकी की, कभी कस्टर्ड तो कभी शकरकंदी की खीर। नैना की परेशानी भी सुलझ गई और सुषमा जी का भी मन लगने लगा, और आरव की तो सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले हो गई। फ्रेंड्स, कई बार हम माँ ऐसा सोचते हैं कि बच्चे बस हेल्दी चीज़ें खाते रहें। ये भी नहीं हमें समझ में आता कि वो इस समय भूखे हैं या नहीं हैं। बच्चों को बहुत ही पेशेंस के साथ हेल्दी चीज़ें खिलानी चाहिए, जिससे कि वो परेशान भी ना हो और आसानी से पसंद से खा लें। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।